वेलकम बैक गाइज, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग 200 से 300 लाइक कायम रखते हैं, लेकिन बहुत से वीडियोज इन फ्यूचर आने वाली है तो आपके सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है। तो कुछ लोग जो है वो किसी को बांध के रखे हुए होते हैं, वो काफ़ी तड़पाया होता है, एक्चुअली तड़प ही होती है यहाँ से जाने के लिए। मे भी हो सकता है ये लोग इसकी ठुकाई कर देंगे बॉडी को काट के, क्योंकि वो जो साइड में काटे तो वो कुछ मांस का टुकड़ा ही लग रहा था, लेकिन वो कौन सा टाइप का मांस हो सकता है, इंसान का या फिर जानवर का, वो तो किसी को नहीं पता। तो एक रेस्टोरेंट में एलिना नाम की शेफ बन के काम करती है अपने बॉस के लिए। उसके बॉस का नाम होता है मार्सेलो। एलिना अपने काम पे बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो एक दिन कहती है अपने बॉस मार्सेलो को कि वो हेड शेफ बनना चाहती है, जिसके वजह से जो है उसे यहाँ पे उसे नौकरी छोड़ के किसी एक दूसरे जगह में काम करना होगा। मेनली एलिना का प्लान होता है कि वो एंड्रियास के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करे, एक्चुअली खुद का एक रेस्टोरेंट खोले। इसके लिए जो इन लोगों ने जगह भी चूज़ कर लिया है। बॉस को काफ़ी बुरा तो लगता है, वो कहते हैं उसकी सैलरी डबल कर देंगे, लेकिन वो तब भी कहती है उसे वहाँ पे खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक्चुअली रेस्टोरेंट। तो शेफ एलिना जिस जगह को देखे थे, चूज़ किए थे खरीदने के लिए, ये जो जगह होती है वो सिटी से दूर होती है एंड ये जो जगह जंगल के इलाका में होती है। इसका मतलब यही है कि अगर कुछ भी ठुकाई होती है तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। एलिना यहाँ पे मिलती है एंड्रियास से, जिसके साथ वो इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना चाहती है। एक्चुअली ये एक पहले रेस्टोरेंट ही था या फिर एक होटल रूम, जो कि प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक बड़ा सा किचन होता है एंड कुछ कमरे होंगे। एलिना काफ़ी एक्साइटेड होती है इस काम के लिए कि वो खुद का एक रेस्टोरेंट खोलेगी, जिसमें कि दूर से बहुत से लोग आएंगे। एलिना के पास जो बहुत से रेसिपी के नोट्स भी होते हैं। तो रात के टाइम में एलिना कुछ अजीब से आवाज़ सुनती है। इस घर में जो पहला जो मालकिन थी वो एक बुढ़िया औरत होती है। एलिना उस बुढ़िया की फ़ोटो देखती है दीवार पे, लेकिन कोई अनजान होता है एलिना के पीछे, तो पता नहीं चलता एलिना को। अगले दिन जो है एलिना मिलती है एल्विन नाम के एक लड़के से, जो कि सामान लाने में मदद करेगा एलिना की, किचन के सामान। एलिना भले ही अपने पुराने रेस्टोरेंट को छोड़ दी है जिसमें बॉस होता है मार्सेलो, लेकिन उसका किताब होता है एलिना के पास, तो उसके रेसिपीज अभी वो ट्राई करती है। इसलिए शायद बॉस मार्सेलो जो है वो नहीं चाहता था कि एलिना उस जगह से जाए। एलिना देखती है कि जो हाल ही में जो खाना रखी थी उसमें बहुत जल्दी कीड़े निकलते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं, जो कि अजीब बात है। उसे लगता है कि ये बस बाहर जो खाना रखे थे उसके लिए होगा, लेकिन वो जब फ्रीजर में चेक करती है तो उसके अंदर भी कीड़े लगे हुए होते हैं। बाहर देखते हैं कि जो टमाटो के या फिर कुछ सब्जी के पेड़ लगे हुए थे वो सब तबाह हो चुके हैं। बगीचे में एक खरगोश को देखती है, तो मैं भी एलिना ये सोचती है कि इस गांडू खरगोश ने ये सब किया होगा। तो अभी जो है एल्विन को वो भेजती है सुपरमार्केट जाके कुछ खाना लाने के लिए, एक्चुअली किचन का आइटम्स, क्योंकि इस जगह में जो है कुछ ऑफिशियल वाले लोग आने वाले हैं एलिना का रेसिपी ट्राई करने के लिए। तो उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा एलिना को परफॉर्मेंस देना होगा, नहीं तो वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे अभी तबाह हो चुका है तो सब कुछ, कोई ताज़ा खाना होता नहीं है, तो वो जो पैकेट वाले जो खाने होते हैं उसको इस्तेमाल करती है। ऑफिशियल वाले लोग जो है वो 4-5 आके रेसिपी ट्राई करते हैं एलिना का, तो बहुत से ऐसे रेसिपी देती है एलिना उन लोगों को। लेकिन जब वो खाए होते हैं तो एलिना देखती है 2-3 कीड़े निकल रहे थे खाने से, लेकिन वो तब भी खाए थे। जब ज़्यादा कीड़े निकलते तो वो एक कीड़े को मारने की कोशिश करती है, तो जब भी अजीब सा हरकत होता है तो एलिना कोई ना कोई बहाना बना देती है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन वो ये नहीं बताती है कि वो उसने खाने में कीड़े देखे थी। पहले तो इन लोगों को पसंद आता है, लेकिन लास्ट में वो जो सैन नाम की जो औरत होती है वो कहती है कि ऐसा लग गया था कि वो उन लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, तो उन्होंने उसका कुछ खुद का वो नहीं देखे थे। इसका मतलब ये है कि एलिना को और मेहनत करना होगा उनके लिए। तो रात के टाइम में गुस्सा होकर वो खरगोश के पीछे भागती है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि उस गांडू खरगोश की वजह से जो है वो सभी जितनी भी ताज़े सब्जियां जो होती है वो सब तबाह हो चुके थे। मेनली टमाटो के साथ और भी कुछ लगे हुए थे वहाँ पे। खरगोश के पीछे भागते भागते एलिना पहुँच जाती है एक दूसरे बगीचे में, जिसमें कि कुछ 2-3 मूर्तियाँ बने हुए होते हैं। इस बगीचे में बहुत से ऐसे पौधे लगे हुए होते हैं एंड अलग टाइप के फूल। एलिना को एक ज़्यादा पका हुआ कैप्सिकम मिलता है, एक्चुअली वो क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च। लेकिन जब वो उसको देखे थे तो उसके अंदर से कीड़े निकलते हैं, जिसकी वजह से एलिना बेहोश हो जाती है। एलिना की जब आंखें खुलती है तो उसके सामने कोई अनजान बुढ़िया होती है। वो एलिना को कुछ तो बोलती है, उसके बाद गायब हो जाती है। एक्चुअली वो जो बुढ़िया है वो कुछ गया थी एलिना के ऊपर। अभी जो एलिना की आंखें जो उसके पलंग में खुलती है, एलिना समझ नहीं पाती कि वो पिछले या तो वो बुढ़िया एक्चुअली थी कौन, या फिर वो अनजान, क्योंकि एलिना में भी उसको ठीक से देख नहीं पाई थी। ऑलमोस्ट वो बेहोशी हालत में जो थी। एलिना से मिलने के लिए एंड्रियास आता है। वो कहता है कि उन्हें कोई एलिना की जगह में कोई दूसरा शेफ चाहिए, क्योंकि एलिना अभी अच्छे से ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। उस दिन जो है गांडू जैसा हरकत की थी एलिना।
एनडीआर का कहना है कि वो गांडू ने जो है बहुत से लोन लेके पैसा खर्च किया है इस जगह में, तो उसे जैसे भी रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। एलिना कहती है कि उसे अभी 2 हफ्ते का टाइम चाहिए ताकि वो कुछ नया रेसिपी ट्राई करके वो प्रेजेंट करे। एलिना के पॉकेट में वही ज़्यादा पका हुआ वाला शिमला मिर्च होता है। अभी एलिना की मदद के लिए जो है एक मोटी लड़की आती है, एक्चुअली औरत, जिसका नाम है लूसिया। तो एलिना जो है अपने मेन्यू के ऊपर काम करती है कि उसे एक्चुअली कौन सा रेसिपी उसमें लिखना चाहिए। एलिना जो है बहुत से ऐसे रेसिपी ट्राई करती है, लेकिन उनमें से कोई अच्छा हो नहीं रहा था कि एक्चुअली वो कौन सा चीज़ देगी वो उन ऑफिशियल लोगों को ताकि उनको पसंद आए। एलिना उस पुराने बगीचे में जाती है जहाँ पे बहुत से ऐसे फूल एंड बहुत से ऐसे अजीब टाइप के पौधे होते हैं। वहाँ पे वो खरगोश को देखती है जिसको वो मारना चाहती है कुछ दिनों से। एलिना ट्राई करती है कुछ पौधे खा के, लेकिन एलिना को उल्टी हो जाता है। तो एलिना को लगता है कि यहाँ पे कुछ हर्ब्स भी होंगे या फिर कुछ पौधे। एलिना देखती है कि एक लकड़ी में कुछ अजीब टाइप का सिंबल बना हुआ होता है। जो उस दिन जो फोटो में देखी थी उस बुढ़िया को, वो इसी लकड़ी के पास ही खड़े होकर वो फ़ोटो खिंचवाई थी। एलिना को इसी जगह में है जब वो ढूंढ रही थी कुछ, तो प्रीवियस ओनर जो है उस बुढ़िया का एक नोटबुक मिलता है एंड उसके कुछ अजीब से तस्वीर है। उसके नोटबुक में बहुत से ऐसे प्लांट रेसिपीज़ लिखे हुए थे। एलिना उस चीज़ को फॉलो करके वो कुछ प्लांट रेसिपीज़ बनाती है, बना के जो है मोटी को देती है खाने के लिए, तो मोटी को पसंद आता है अभी के लिए। एलिना बगीचे में एक आदमी को देखती है जो कि अजीब सा होता है साला। एलिना को लगता है कि आदमी जो है रास्ता भटक चुका है, तो यहाँ पे गलती से आया होगा। इससे पहले वो कुछ उससे पूछे उस आदमी से, वो गांडू से भाग जाता है यहाँ से। एलिना पूछती है एल्विन से प्रीवियस ओनर के बारे में, उस बुढ़िया के बारे में। तो एल्विन कहता है कि वो जो बुढ़िया जो थी वो काला जादू करती थी। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि वो बुढ़िया जो है कुछ औरतों का ग्रुप बना के उनके दिमाग को वो कंट्रोल करती थी। लेकिन लोगों को जब पता चला कि बुढ़िया काला जादू करके उनके छोटे मोटे जानवरों को लेके वो मारती थी, तो लोग उसके पीछे पागल हो गए थे मारने के लिए। तो लास्ट में किसी को नहीं पता कि उस बुढ़िया के साथ एक्चुअली हुआ क्या, क्योंकि कोई भी ऐसे श्योर नहीं होता है कि वो बुढ़िया मर गई या फिर वो कहीं गायब हो गई। बस प्रेजेंट टाइम में वो बुढ़िया किसी को दिखती नहीं है। मे बी रात के टाइम में जो एक दरवाज़ा अपने आप ही खोलता है, एलिना उसके आसपास होती है, तो एलिना उस दरवाजे के थ्रू अंदर चली जाती है। तो ये एक वाइन की रूम होती है जहाँ पे बहुत से वाइन रखे हुए होते हैं, लेकिन एलिना को यहाँ पे एक दूसरा दरवाज़ा मिलता है इसी रूम के अंदर। एलिना जब उस रूम के अंदर जाती है तो बहुत से ऐसे सामान होती है, में भी ये बुढ़िया का कमरा होगा पर्सनल वाला। तभी अचानक से जो आसपास का जो सामान होता है वो हिलने लग जाती है। कोई अनजान औरत जो है वो एलिना को छूते ही, जिसकी वजह से एलिना डर के यहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जो इंडिया से आता है गांडू, क्योंकि वो कहता है कुछ ऑफिशियल लोग आने वाले हैं, तो सबसे पहले कुछ रेसिपीज़ वो खुद ट्राई करेगा यहाँ पे। तो एलिना जो है वही प्लांट वाले जो है रेसिपीज़ वो इंडियाज़ को देती है खाने के लिए। सबसे पहले तो वो साला नाटक दिखाता है, लेकिन बाद में कहता है कि उसे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी जो इस जगह में कुछ लाइट ब्लिंक कर रही होती है, एलिना किचन में जाके देखती है तो किचन के सामान बुरी तरीके से तबाह हो चुके थे, जैसे कि यहाँ पे कोई जानवर आया होगा साला। तभी एलिना देखती है कि एक आदमी को जो कि अपना ही उंगली खाया था साला। बाद में इस गांडू आदमी को जो हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। एलिना को पता चलता है कि ये जो आदमी जो था वो मैग्नस था, जो कि यहाँ पे प्रीवियस शेफ था। लेकिन किसी को नहीं पता नहीं कि मैग्नस के साथ एक्चुअली हुआ क्या, कि वो अभी गांडू जैसे यहाँ पे गांडू जैसे आसपास घूम के यहाँ पे आके उंगली खा रहा था साला। एलिना फिर से उस बुढ़िया का नोटबुक चेक करती है, तो उसमें बहुत से ऐसे खतरनाक वाली ड्राइंग्स मिलती है एलिना को, जिसको देख के किसी की भी गांड फट जाएगी। तो हो सकता है कि सच में वो बुढ़िया जो काला जादू करती थी, जो कि प्रेजेंट टाइम में मर चुकी है या फिर वो कहीं गायब हो चुकी है। अभी एलिना दूर में देखती किसी अनजान को, लेकिन अचानक से पास में वो देखती है जो भी चिल्लाता है एलिना के ऊपर है। एलिना डर के भाग जाती है एंड जहाँ पे 2-3 जो स्टैचू के साथ वो जो बगीचा होता है उसको वो उखाड़ देती है, उसमें जो पौधे लगे हुए होते हैं। एलिना जो है वो प्लांट रेसिपी को अभी ट्राई नहीं करती है, वो मेनू चेंज कर देती है कस्टमर्स के लिए। जब एलिना सब्जी काट रही थी तो वो गलती से अपना उंगली काट देती है और बेहोश हो जाती है। तो एक मोटी कस्टमर को जो है कुछ हो जाता है, वो खाना खा के उसमें कोई दिक्कत हो जाती है उसे, लेकिन वो बाद में ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे हो चुका है तो हादसा डेफिनेटली एलिना के लिए दिक्कत है एंड साथ में एंडियास के लिए भी, कि वो गांडू ने पैसे लगाए थे, लेकिन अभी किसी कस्टमर के अगर कुछ गड़बड़ होती है खा के तो इनके रेस्टोरेंट के लिए बदनामी है ही वैसे। तो आज के लिए जो है एंडियास चूज करता है लूसिया को एलिना की जगह। तो एलिना काफ़ी गुस्सा हो जाती है अभी एंडियास के ऊपर। तो एंडियास एंड एलिना जब बात कर रहे थे वाइन रूम के अंदर, तो ये गांडू एंडियास जो है वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। एलिना यहाँ पे जो दरवाज़ा बंद हुआ था उसको तो वो खोल नहीं पाती, तो यहाँ पे वैसे भी एक दूसरा कमरा होता है तो उसके थ्रू वो जाके देखती है।
आज के दिन में जो है ऑफिशियल लोग तो आए हुए होते हैं, लेकिन वो पुराना रेस्टोरेंट का बॉस मार्शल भी आया हुआ होता है, जो कि बॉस होता है एलिना का इन पास्ट। इस दूसरे कमरे में जो है फिर से वो कमरा हिलता है। कमरा हिलना जब बंद होता है तो एलिना को एक छोटा सा जगह मिलता है, टनल जैसा कुछ। एलिना उस छोटे से टनल के थ्रू घुस जाती है। वो देखती है सामने एक लाश है। एलिना सोचती है कि वो वापस पीछे जाए, लेकिन वो जा नहीं पाती है, तो आगे उसे बढ़ना ही पड़ता है उस लाश के थ्रू। ये लाश जो थी वो वही औरत का होता है जो कि यहाँ पे पहले ओनर थी। तो यहाँ पे वो आके मर चुकी थी प्रेजेंट टाइम में। एंड में भी इस बुढ़िया का आत्मा अभी भटक रही है एलिना की ठुकाई के लिए। तो पास्ट सीन, एलिना लोगों से बचने के लिए जो ये टनल बनाती है, एक्चुअली वो बुढ़िया औरत जो है अपने कुछ औरतों के साथ, दोस्तों के साथ, वो एक जख्मी औरत को जो है वो इलाज कर रहे थे कुछ उसमें लगा के पौधे से, लेकिन साथ में वो कुछ मांस भी काट रहे थे। तो मैं भी ये सब चीज़ें जो है वो एलिना देख लेती है। तो एलिना जो है इस जगह से जो है वो उस बगीचे के थ्रू ही बाहर निकलती है। वो देखती है खरगोश को, एंड उसको देख के अभी फाइनली उसको मार देती है एलिना, जिसको वो काफ़ी दिनों से मारना चाहती थी। एलिना जो है वो रैबिट के साथ जो है लोगों के बीच में जाती है। लोग समझते हैं कि ये कोई गांडू है। इस कमरे में जो है एक अलार्म बजता है, जिसकी वजह से जो लोग बाहर चले जाते हैं। तो एलिना जो है बाहर जाके आग जलाती है। तो एंडियस गांडू कहता है कि अभी बाहर ही हम लोग आउटडोर वाला किचन बना के इनको खाना देंगे। तो इनके साथ जो है एलिना भी खाना बनाती है एंड वो देती है कस्टमर्स को, जो कि उनको पसंद भी आता है। एलिना के पास उस बुढ़िया का रिंग होता है अभी, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो वो बुढ़िया का अगर स्टोरी देखा जाए तो वो कुछ करती थी। इतना ये है कि वो बुढ़िया जो है वो कुदरत का चीज़ इस्तेमाल करती थी, लेकिन कभी कभी वो जानवरों का भी इस्तेमाल करती थी ताकि उसका काम हो। तो लोग जो है वो काला जादू समझ के वो बुढ़िया को पीछे पड़े होंगे। तो बुढ़िया जो उस टनल के अंदर जाके सांस नहीं मिलने की वजह से वो मर गई होगी, वो बुढ़िया, जिसकी लाश जो है वो एलिना को ही मिलती है। थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। डेफिनेटली आपको सपोर्ट इन फ्यूचर भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी वीडियोज़ इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। थैंक यू सो मच। फिर से इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 100 से 200 लाइक का एम, जो कि कभी पूरा वैसे भी होता नहीं है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।